जय माता दी मित्रों नवरात्र के चौथे दिवस माता कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। तो इनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से और व्रत कथा श्रवण करने से माता कुष्मांडा देवी के आशीर्वाद से समस्त आदि व्याधियों का नाश होता है, यश आयु बल की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि आपको माता कुष्मांडा की किस प्रकार से पूजा आराधना करना चाहिए जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। तो अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुमड़ा कहते हैं। तो बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है। इस कारण से भी माँ कुष्मांडा देवी कहलाती है। तो आइए अब हम जानते हैं माता कुष्मांडा की किस प्रकार से पूजन हमको करना चाहिए। तो नवरात्रि में इस दिन रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करना चाहिए और कुष्मांडा देवी को नमन करना चाहिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी अर्पित करना चाहिए। तो माँ कुष्मांडा को इस दिन निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ के खास निवेदन करके उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना चाहिए। देवी को पूरे मन से पुष्प, धूप, गंध, भोग अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार लगाना चाहिए। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करके प्रसाद वितरित करना चाहिए। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की भी देवी कही गई है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है, उदर अग्नि को शांत करने वाली है। इसीलिए देवी का मानसिक जाप करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार इस दिन पढ़ना श्रेष्ठ रहता है। तो माता कुष्मांडा के कुछ विशेष मंत्र इस प्रकार से है, इस दिन इनका उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। सबसे सरल मंत्र है ओम कुष्मांडाये नमः। माँ कुष्मांडा की उपासना का मंत्र विशेष मंत्र है। देवी कुष्मांडा की उपासना इस मंत्र के उच्चारण से करना चाहिए, कुष्मांडा एम ह्रीम देव्ये नमः। अथवा इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ध कृतशेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। अगला मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ कि सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। तो प्रसाद के रूप में माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुवे का भोग लगा करके किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद के रूप में देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि बल कौशल का विकास होगा, आयु आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न संकट दूर हो जाता है। तो इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने के पश्चात इनकी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही था। उस समय माँ कुष्मांडा ने अपने मंद हास्य से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है जो असह्य गर्मी को सहन कर सकती है। इसलिए माँ कुष्मांडा की पूजा से जीवन में सभी प्रकार की शक्ति और ऊर्जा सहज ही प्राप्त हो जाती है। माता कुष्मांडा का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी है। माँ सिंह पर सवारी करती है। माँ कुष्मांडा के मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित रहता है, जिसके कारण उनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल लगता है। माँ कुष्मांडा के हाथों में क्रमशः कमंडल, जप की माला, धनुष, बाण, कमल, चक्र और गदा धारण इन्होंने किया हुआ है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है।
तो माता कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान देदीप्यमान रहती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा से यानी थोड़ी सी सेवा से और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा उपासना करना बहुत ही श्रेष्ठ रहती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।